वेलकम गाइस, मैं देवांश स्वागत करता हूं क्रिकेट कीड़ा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो कुछ वीडियो से बहुत अलग है। कारण क्या है इसका? आज इस वीडियो में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ है भारतीय क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा सितारा जिसने आईपीएल में बहुत सारा नाम कमाया है। जी हाँ दोस्तों, हम अपने शो में आज स्वागत करेंगे सिद्धार्थ त्रिवेदी का, जो कि राजस्थान रॉयल्स के बहुत प्राइम बॉलर थे और 6 सीजन लगातार उन्होंने खेला है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में हम उनसे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं पे बात करेंगे, लाइक उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। कुछ दिन पहले हम उनके साथ लाइव गए थे, तो बहुत सारे लोग के बहुत सारे सवाल थे और उन सवालों के जवाब हमने दिए भी थे, पर तब भी कुछ सवाल जो हैं उनके जवाब नहीं मिल पाए थे। तो उन्हीं सवालों को कंपाइल करके हमने आज का एक इंटरव्यू बनाया आपके लिए और इस पे आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक क्रिकेट कीड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करो और बेल आइकन दबाओ। साथ ही हमारी वेबसाइट cricketkeeda.in पे विजिट करो और वहां पर सारी क्रिकेट की न्यूज आप देख सकते हो। जैसे कि आजकल न्यूज़पेपर में क्रिकेट या स्पोर्ट्स को कोई कॉलम नहीं आता, बट हमारी वेबसाइट पे डेली क्रिकेट की कोई ना कोई न्यूज आया करती है। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो और लाइक करो और वहां पे क्रिकेट के कुछ फैक्ट्स देख सकते हो। तो खैर फिलहाल बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। पहला सवाल है, सिद्धार्थ त्रिवेदी द क्रिकेटर, हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? सिद्धार्थ त्रिवेदी की क्रिकेटर के रूप में पहचान शुरू कब हुई? जब मैं छोटा था तभी मैं मेरे पापा के साथ उनकी क्रिकेट एकेडमी में जाता था। मेरे फादर फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर रह चुके हैं सौराष्ट्र से, तो उनके साथ मैं जाता था और मैं देखता था कि काफ़ी सारे बच्चे आके उनके पाँव पड़ रहे हैं और विशेस ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? तो पापा ने तभी मुझे जवाब दिया कि ये डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट हुए प्लेयर, स्टेट के लिए सिलेक्ट हुए, तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलता है बैटिंग बॉलिंग करने का। तो फिर मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा कि यार मैं ही हमेशा, मुझे क्यों लास्ट बॉलिंग बैटिंग मिलती है। तो फिर इंटरेस्ट और फिर बाद में बढ़ता गया कि नहीं, मुझे भी फिर अभी सिलेक्ट होना है ताकि मुझे भी प्रायोरिटी मिले, पहले बैटिंग बॉलिंग मिले। और मैचेस तो मैं रेगुलर देखता था। फास्ट बॉलिंग देखना मुझे खासकर बहुत पसंद था। ग्लेन मैकग्रा, कपिल देव, उन लोग को बचपन से ही मैं देखता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर इंटरेस्ट जैसे जैसे रोज़ प्रैक्टिस करने जाता रहा वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ता रहा। फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, यही फील्ड में आगे बढ़ना है। तो ऐसे मेरी क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट हुई। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हु इन योर फैमिली मोटिवेटेड एंड सपोर्टेड यू टू प्ले क्रिकेट? जी, मेरे फादर, क्योंकि वो खुद एक क्रिकेटर थे, तो उन्होंने रोज़ मुझे ग्राउंड पे लेके जाते थे और सही प्रैक्टिस मुझे सिखाई, इंटरेस्ट जगाया और डेली एक रूटीन सा हो गया था सुबह शाम प्रैक्टिस करने जाना। और प्लस वहाँ जाके मुझे मज़ा भी आता था बॉलिंग करने के लिए और देखना भी मुझे पसंद था। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, ट्रेनिंग दी कि मैं अच्छे से अच्छा प्लेयर बन सकूँ, अच्छी कंपटीशन में मैं पार्ट ले सकूं। और मेरी वाइफ और मेरा बेटा, क्योंकि जब भी मैं क्रिकेटर की लाइफ ज़्यादा ट्रैवलिंग में रहती है जब वो खेलता रहता है, तो फैमिली का प्रेशर मुझे बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे वाइफ ने कभी भी मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर नहीं दिया। मेरे बेटे की एजुकेशन से लेके सारी चीज़ उसने संभाली ताकि मैं एकदम फ्री से गेम पे ध्यान दे सकूं और अच्छा परफॉर्म कर सकूं। तो ये लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना अगर आप मेंटल स्ट्रेस में हैं तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हाउ वाज द फीलिंग ऑन फर्स्ट क्लास डेब्यू, दैट टू इन अ हाई प्रोफाइल क्लैश लाइक दिलीप ट्रॉफी? क्योंकि वो काफी इंटरजोनल होता है, तो उस हाई प्रोफाइल क्लैश को आपने किस तरह लिया? क्योंकि तब आप, उससे पहले आपने कोई भी रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेला था, तो फीलिंग कैसी थी? मतलब कैसा लग रहा था, मन में क्या चल रहा था? क्या आप ये बता सकते हैं अपने बारे में हमको? खैर इजी तो नहीं था, क्योंकि अंडर 19 एज लेवल एक अलग क्रिकेट है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक अलग लेवल है पूरा। तो जब लकी था मैं कि गुजरात में मुझे जैसे मैं वर्ल्ड कप खेल के आया वही सीज़न में मुझे रणजी ट्रॉफी खेलने का चांस मिला।
काफ़ी नर्वस भी था क्योंकि ऑब्वियसली बेटर साइड्स थे, बेटर प्लेयर्स के अगेंस्ट में खेलने वाला था। तो एक्साइटमेंट भी थी, साथ में थोड़ा नर्वसनेस भी था कि क्या मैं ये स्टेज पे परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं। बट मुझे अभी भी याद है कि मेरा डेब्यू मैच था अगेंस्ट यूपी एट सूरत, तो उसमें मुझे 5 विकेट मिली और मैंने बैटिंग में भी कुछ 40 ऑड्स रन बनाए और मैं मैन ऑफ द मैच बना था। तो आई थिंक वो जो एक मेरा ड्रीम स्टार्ट मेरा डोमेस्टिक सीजन में हुआ और उसके बाद मैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करता गया। तो इजी नहीं था, बट जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली मैंने मेक श्योर किया कि उसका पूरा फ़ायदा मैं उठाऊं और मैंने उठाया और रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिले। Okay, now moving towards IPL cricket. You played for Rajasthan Royals for 6 complete years. So एक फ्रेंचाइजी से खेलना पहली बात तो लगातार 6 साल तक बहुत बड़ी बात होती है। इससे पता चलता है कि कितना भरोसा आपका टीम मैनेजमेंट ही नहीं, आपको फ्रेंचाइजी कितना दिखाता है आप पे। तो पहली बात तो आईपीएल जब शुरू हुआ तो उसमें काफी स्टार खिलाड़ी तब शुरुआत से ही उन्होंने हिस्सा लिया है। तो कहीं ना कहीं एक अलग तरह की ये टूर्नामेंट है, वहां पे खिलाड़ी जो एक डोमेस्टिक से आता है उसके लिए एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज मैचेस होते हैं, काफी हाई वोल्टेज टूर्नामेंट होता है। तो आपने उस डेब्यू को किस तरह अप्रोच किया था और आपके मन में क्या चल रहा था कि कैसे आपको उसको हैंडल करना है, क्या आप उस बारे में बता सकते हैं हमको थोड़ा सा? जी, कभी सोचा नहीं था कि आईपीएल जैसी टूर्नामेंट कभी आएगी और कभी उस चीज़ का इतने बड़े इवेंट का मैं हिस्सा बनूंगा। पर जब ये मौका मिला तो बहुत ही खुशी मिली और ऐसा लगा कि एक बहुत अच्छा चांस मिला है कि जो मेरी स्किल है, जो मेरा टैलेंट है वो उसको बड़े लेवल पे बताना, अपने आप को प्रूव करना, मुझे बहुत अच्छा एक चांस मिला। मैं बहुत ही एक्साइटेड था और जैसे कि जानते हैं कि वो साल हम लोग आईपीएल चैंपियंस भी हुए, तो काफ़ी सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, जैसे शेन वॉन, शेन वॉटसन, ग्रैम स्मिथ, काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टार्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला और वही सारी चीज़ें मुझे बहुत काम आई। और वो सीज़न पहले सीज़न 2008 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा मेरा। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया वो सीज़न में। और फिर ऐसा लगा कि एक्चुअली कि इंटरनेशनल टाइप स्टैंडर्ड मैच में क्या प्रेशर रहता है, आप कैसे स्किल्स को आप एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत कुछ सीखने मिला। तो मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल सीज़न था क्योंकि हम लोग चैंपियन भी हुए और साथ में मेरा कंट्रीब्यूशन भी टीम के लिए बहुत अच्छा था। ये आईपीएल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडियन क्रिकेट पे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आईपीएल ने जैसे मोटिवेशन की बाउंड्रीज ही जैसे लिमिटलेस कर दी है। क्योंकि आप अभी देखने जाएंगे तो आईपीएल की वजह से काफ़ी सारे क्रिकेटर्स के सिक्योरिटी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है और प्लस वो लोग 365 डेज ग्राउंड पे जाके सिर्फ क्रिकेट के पीछे ध्यान दे, वो एक मौका आईपीएल देती है। और प्लस अभी सब प्लेयर्स को पता है कि अगर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में मौका मिला और उन्होंने अच्छा किया तो फ्यूचर में आप इंडियन टीम के लिए भी सिलेक्ट हो सकते हैं और आपका परफॉर्मेंस वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होगा। सो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे आप करंट इंडियन टीम को देखेंगे, जैसे यंगस्टर्स आके क्रूशियल टाइम पे टीम को जिताते हैं, कहीं ना कहीं वो सारा आईपीएल का एक्सपीरियंस, आई एम श्योर डोमेस्टिक क्रिकेट ऑल्सो प्लेज अ बिग पार्ट, बट आईपीएल की वजह से काफ़ी प्लेयर्स बहुत ही एक अलग लेवल का इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं और आई एम श्योर कि आने वाले सालों में इंडियन टीम को और अच्छे से अच्छे प्लेयर मिलेंगे। You played under legends like Shane Warne and Rahul Dravid. So basically ये दोनों बहुत लेजेंड्स हैं और आपने इनकी कैप्टनसी में अपना राजस्थान रॉयल्स का सफर पूरा किया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों की जो कप्तानी का तरीका था उसके साइलेंट फीचर्स क्या थे? और बेसिकली दोनों की कप्तानी के बारे में पूछना चाहूंगा, सिर्फ शेन वॉर्न या राहुल द्रविड़ ही नहीं, दोनों की कप्तानी में आपको सबसे खास बात क्या लगी, चाहे सिमिलरिटी हो चाहे डिफरेंस हो? क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं? जी, शेन वॉर्न और राहुल द्रविड़ सब जानते हैं कि लेजेंड्स हैं गेम के और उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन दिया इस गेम को, मतलब वो वर्ड्स नहीं है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैप्टन्स रहे हैं जो कि मुझे बहुत ही उन दोनों ने हेल्प की हुई है। देखने जाएंगे, शेन वॉर्न एक बहुत एग्रेसिव कैप्टन थे, उनके आइडियाज़ क्लियर थे
और वो गेम को रीड अच्छा करते थे और प्लस जो वो हर एक प्लेयर को कंफर्टेबल फील करवाते थे, वो एक आई थिंक उनमें एक क्वालिटी थी और वो उनको पता था कि हर एक प्लेयर के पास से कैसे परफॉर्मेंस निकालना है, क्योंकि टीम को एक साथ रखना, सबको एक तरीके का ट्रीट करना, वो चाहे फिर इंटरनेशनल स्टार हो या कोई डोमेस्टिक प्लेयर हो। तो आई थिंक वही सारा एक सीक्रेट उनका जो था, जिसकी वजह से हम लोग फर्स्ट ईयर चैम्पियन हुए और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहता था मैच खेलने का। इतने अच्छे से वो मोटिवेशन दे देते थे मैच के पहले। तो बहुत कुछ सीखने मिला उनके अंदर। और राहुल द्रविड़ जैसे हर एक प्लेयर का फेवरेट प्लेयर रहेंगे राहुल द्रविड़, आई एम श्योर, क्योंकि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उनको बहुत देखा है और वो बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही काम, मतलब बिल्कुल भी आप कभी भी उनको अप्रोच कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा पुरानी बातों पर जाते हैं। आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, पर जब कोई भी क्रिकेटर क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो किसी न किसी को बहुत एडमायर करता है या उसको कॉपी करने की कोशिश करता है या फॉलो करता है। तो बेसिकली आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं क्रिकेट में? क्या आप भी हमारे दर्शकों को आज बता सकते हैं? जी, ग्लेन मैकग्राथ, बचपन से ही उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। उनकी बॉलिंग देख के बहुत मज़ा आता था और फिर जैसे जैसे खेलना शुरू किया काफ़ी हद तक उनकी कॉपी करने की ट्राई की, बट कहीं पर भी उनके आसपास में पहुंच नहीं पाया। बट लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला, जैसे उनकी लाइन एंड लेंथ थी, मतलब जितनी उनकी कंसिस्टेंसी थी, मतलब कभी हार्डली उनको मार पड़ी हो, वैसा है, बहुत ही कंसिस्टेंट बॉलर थे। तो वही सारी क्वालिटीज़ मैंने कॉपी करने की ट्राई की, उनकी बॉलिंग से काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो ग्लेन मैकग्राथ मेरे रोल मॉडल हैं। Alright, moving towards next question. You made a comeback in 2014 after a 1 year gap. So basically आपने एक साल तक क्रिकेट, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा पर्सनली और अपने व्यूअर्स के लिए भी, एक क्रिकेटर या किसी भी इंसान जब डाउनफॉल आता है उसके लाइफ में या करियर में, तो उससे कैसे जीतना चाहिए? क्योंकि 2013 के बाद से फिर आपने वापसी भी अच्छी करी, आपने सौराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद आपने 4-5 साल तक रणजी सीजन खेला है, तो उसके बाद भी आपकी परफॉर्मेंस में वो धार दिखी। बट एक साल के गैप के बाद आपने खुद को कैसे मजबूत रखा? क्या आप ये बताना चाहेंगे इस चीज का राज क्या है? ये पर्सनली मैं भी जानना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या राज है एक इंसान के अंदर होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए जिससे वो खराब समय से वापस ऊपर आ सके और उसकी जिंदगी में फिर से वो जो एक अच्छा समय है उसको वो दोहरा सके। जी, सेटबैक्स तो हर एक क्रिकेटर की लाइफ में आते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस सेटबैक को आप कैसे लेते हो। अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिव लेते हो तो बेटर है, क्योंकि अगर आप एक बार शेल में चले गए फिर वहाँ से बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट रखना, पॉजिटिव थॉट्स लाना और पॉजिटिव थॉट्स रख के आगे बढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्रिकेटर हर एक लाइफ में एक फेज से गुजरता है जब उसकी परफॉर्मेंस कभी एकदम पीक पे होती है, कभी एकदम लो होती है। तो वही टाइम पे अपने आप पे बिलीव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और तभी आप अपने सेटबैक से ओवरकम करके एक अच्छा परफॉर्मेंस और एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप पे है कि आपको चीज़ों को कैसा लेना है और आपको गिव अप कर देना है कि आपको फाइट बैक करना है, क्योंकि एक फाइटिंग स्पिरिट जो हमेशा ये स्पोर्ट सिखाती है, तो ये फाइटिंग स्पिरिट हर एक के इसमें होना चाहिए और उसका सही यूटिलाइज करके अगर आप अच्छी हाइट्स पे पहुंच सको उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान रॉयल्स के स्टार गेंदबाज सिद्धार्थ त्रिवेदी। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, थैंक यू, टेक केयर। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, अच्छा तो लगेगा ही, इतने बड़े खिलाड़ी के बारे में जानने को जो मिला, तो लाइक करो, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो और कमेंट्स के जरिए हमको जरूर अपना वैल्यूएबल फीडबैक दो। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहो, बेल आइकन दबाओ, लेटेस्ट लेते रहो, सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने कमेंट्स में, अपने मेल पे अपनी बात करते रहो। अगर आपको किसी और क्रिकेटर का इंटरव्यू चाहिए तो जरूर बताइए, हम जरूर कोशिश करेंगे आपको इंटरव्यू लाने की। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो करते रहो, वहां पे हमारा लाइव आया करता है। फिलहाल दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।